हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फिफ्थ की इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं एंड आपकी बुक का नाम है बलिस्टर्स एंड जेनर फिक्शंस। आज हम इस बुक के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एंड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले हम पार्ट ए की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट ए में यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, एक्चुअली 4 क्वेश्चंस हैं एंड आपको उसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है प्रोलोग ऑफ जॉन ग्रीन्स पेपर टाउन्स। देखिए, जॉन ग्रीन्स जो होता है उसने एक प्रस्ताव दिया होता है जिसको हम प्रोलोग कहते हैं। ठीक है, तो आपको उसी के जो प्रस्ताव है, जॉन ग्रीन्स का जो प्रस्ताव है, जो प्रोलोग है, उसके बारे में से बताना है जो आपके पेपर टाउन नाम के चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है अम्ब्रेला एज अ सिंबॉलिक सब्जेक्ट इन ब्लू अम्ब्रेला। आपका जो ब्लू अम्ब्रेला चैप्टर है उसमें अम्ब्रेला को एक सिंबॉलिक सब्जेक्ट के रूप में बताया गया है। तो क्यों बताया गया है, आपको ये सारी जानकारी इसमें देनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना बट ज़्यादा शॉर्ट भी लिख के मत आना। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है दक्षा इन इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। आपको इसमें जो दक्ष होता है उसके बारे में बताना है कि इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा में दक्ष की क्या परफॉर्मेंस थी, दक्ष का जो कैरेक्टर था वो कैसा था, एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट दक्ष कैरेक्टर। एवरीवन, जब जाने से पहले आप दक्ष के कैरेक्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि दक्ष के कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेड ओबेड रिमोट्सवे इन नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी। एक्चुअली क्या होता है, इस चैप्टर में एक लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में बताया गया है जिसमें एक लेडी हैं ओबेड रिमोट्सवे। आपको उनके कैरेक्टर को इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है कि उनका कैरेक्टर कैसा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू थिंक पॉपुलर फिक्शन इंगेजेस विद कंटेम्प्रेरी एंड सोशल इश्यूज। आपको यहाँ पे ये बताना है कि पॉपुलर फिक्शंस जो हैं वो कैसे कंटेम्प्रेरी जो फिक्शंस हैं उनके साथ इंगेज होते हैं, कैसे उसके साथ घुलते मिलते हैं। पॉपुलर फिक्शन जो आज के टाइम में पॉपुलर हैं एंड कंटेम्प्रेरी जो हम पुराने टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी होता है। तो कैसे पॉपुलर फिक्शन कंटेम्प्रेरी फिक्शन में फिक्स होता है या फिर कैसे उसके साथ इंगेज होता है, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। एंड इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ जो होते हैं, जैसे जनरेशन के इश्यूज़ होते हैं। पुरानी जनरेशन वाले जो लोग होते हैं वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को पसंद करते हैं, जबकि जो न्यू जनरेशन है वो जो पॉपुलर फिक्शन है जो नाउ एज ऑफ नाउ पॉपुलर है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कैसे इश्यूज़ बनाती हैं, कैसे क्रिएट करती हैं, आपको वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। ओके, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपको अपने दिमाग से सोचना है और उसमें लिखना है। नेक्स्ट पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पार्ट बी में एक्चुअली 5 क्वेश्चंस हैं एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। देर आर 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 3 ओनली एंड ईच क्वेश्चन हैज़ 15 मार्क्स। तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन करने के। ध्यान से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि 15 मार्क्स का है, तो आपको थोड़ा ठीक से लिखना है। एंड रिमेंबर कि वर्ड लिमिट जो है ना ज़्यादा हो और ना ही कम हो। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बात करता है। क्वेश्चन नंबर 6 सेज एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, एडोलेसेंस जो होता है वो हमारी जो जवानी की जो एज होती है ना, उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। तो एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। ट्रांजिशन होता है, बॉडी में ट्रांजिशन होता है, माइंड में ट्रांजिशन होता है, तो ये हमारे डेवलपमेंट भी होता है इस पीरियड में और हमारा ट्रांजिशन भी होता है। तो बॉडी एंड माइंड में डेवलपमेंट के साथ साथ ट्रांजिशन भी होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। एन आइडिया फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर्ड यंग एडल्ट लिटरेचर। आपको ये बताना है कि जो एडोलेसेंस होते हैं, जो यंग लिटरेट्स होते हैं, उनके दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं वो कैसे कैसे आइडियाज़ होते हैं, वो कौन कौन से आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। जो यंग माइंड जो होता है वो कैसे कैसे लिटरेट जो आइडियाज़ होते हैं उनको एक्सप्लोर करने की क्षमता रखता है, आपको इसके बारे में बताना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Question number 7. Okay, this was the part of question number 6 only. Okay, question number 6 का ही part है. How does John Green's paper Town treat the subject of adolescence and coming of age? यानी कि जॉन ग्रीन्स जो थे
उन्होंने अपने पेपर टाउन वाला जो उनका चैप्टर है, यानी कि जो पेपर टाउन वाला हमारा चैप्टर है, उसमें जॉन ग्रीन्स ने कैसे एडोलेसेंस जो सब्जेक्ट है उसको ट्रीट किया, और उन्होंने क्या बताया कि कमिंग एज जो होती है वो क्या होती है, एडोलेसेंस जो होता है वो क्या होता है, कैसे उस टाइम पे जो एक व्यक्ति होता है उसके दिमाग में नए नए थॉट आते हैं। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, एंड ठीक से लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रस्किन बॉन्ड इन द ब्लू अम्ब्रेला सीक्स टू encourage in his reader not only feelings of generosity and kindness but also illogical modesty and humility. Do you agree? So यहाँ पे जो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें इन्होंने कहा है कि रस्किन बॉन्ड कहते हैं अपने अम्ब्रेला वाला जो चैप्टर है उसमें कहते हैं कि जो एक रीडर होता है ना, वो ना सिर्फ अपनी फीलिंग्स और जनरॉसिटी को एक्सप्रेस करता है, बट वो रीडिंग से अपनी काइंडनेस और अपना जो इकोलॉजिकल जो मॉडेस्टी होती है ना, जो उसने अपने आसपास की चीज़ों से सीखी हुई होती है, जो उसका बिहेवियर होता है, जो दूसरों के प्रति उसकी भावनाएं होती हैं, उनको भी वो सीखता है एंड उसको डेवलप करता है। एंड ह्यूमिलिटी भी सीखता है कि कैसे हम इंसानियत दिखा सकते हैं, कैसे हम किसी दूसरे के प्रति इंसान बन सकते हैं, या फिर अच्छी अच्छे बिहेवियर के साथ दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो इसी में हमें ब्लू अम्ब्रेला को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एंड रस्किन बॉन्ड का जो थॉट है उससे अपने थॉट को डिस्कस करना है कि हम रस्किन बॉन्ड के थॉट के बारे में क्या समझते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ शिवाज रिलेशन of the difference and similarities between सूर्यवंशीज एंड चंद्रवंशीज। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें क्या करना है? क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब होता है हमें उसके ऑपोजिशन में लिखना है। ओके, जब भी क्रिटिकली एग्जामिन देखें तो आपको अपने थॉट लिखने हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, एंड उसमें जो कमियां हैं आपको वो भी बतानी है। ओके, तो आपको क्या बताना है? शिवा के जो रियलाइजेशन है अबाउट विच सूर्यवंशीज एंड चंद्रवंशीज। तो शिवा का जो रियलाइजेशन होता है सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी के बारे में, आपको उसके बारे में अपना क्रिटिकली एग्जामिन देना है, आपको उसके बारे में बताना है, एंड हाउ दिस रियलाइजेशन शेप हिज एक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन इन इमोरल्स ऑफ मेलुहा। यानी कि ये जो सारा उसने रियलाइजेशन किया है ये कैसे उसके एक्शंस को शेप करता है, यानी कि उसके एक्शंस को कैसे चेंज करता है, उसका जो कैरेक्टराइजेशन होता है यानी कि उसका जो पूरा कैरेक्टर होता है उसको कैसे चेंज कर देता है, या फिर उसका कैरेक्टर कैसे बनाता है। आपको ये लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ इमोरल्स ऑफ मेडोहा। आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, इन द नॉवेल्स ओपनिंग माज रेमोट्सवे states that she loves Africa for all its trials. What are these trials and what significance do you hold for her personally? Discuss। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो रोमोट्सवे होती हैं वो ये बताती हैं that she loves Africa and why she said that there were some trials। वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे ट्रायल्स देखे, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसकी वजह से उन्हें अफ्रीका से लगाव पैदा हुआ। सो वो ट्रायल्स क्या थे आपको ये बताना है, एंड उन ट्रायल्स की वजह से जो सिग्निफिकेंस, जो रीजंस जो हैं उन्होंने बनाए, या फिर आप और क्या रीजंस उसमें जोड़ सकते हैं पर्सनली, तो आपको वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। So question number 10 says, from the various genres that you have read in this course, do you consider them escapist literature, or do you think that the issue they explore have a social relevance? Give a reasonable answer illustrating with examples from at least 2 texts you have read. ओके, सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान सा है, बस आपको इसकी लैंग्वेज समझनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, ओके, आपने इस बुक में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने जो भी वेरियस जेनरस जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, क्या आप उनको एस्केपिस्ट लिटरेचर ट्रीट करेंगे? एस्केपिस्ट लिटरेचर का मतलब होता है ऐसी लिटरेचर जो यहाँ पे एक्चुअली वास्तव में दुनिया में हो ही ना। क्या आप ऐसा समझेंगे? क्योंकि बहुत सारी जो ज़्यादातर जो स्टोरीज़ हैं वो ऐसी हैं जो कि आउट ऑफ द थॉट है। आउट ऑफ द थॉट का मतलब है कि जो ऐसी स्टोरीज जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती,
सिर्फ हम सोच सकते हैं उन स्टोरीज़ के बारे में। तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये एस्केपिस्ट लिटरेचर हैं? और डू यू थिंक कि ये जो इश्यूज़ हैं ये यहाँ पे इस वर्ल्ड में एक्सप्लोर हो सकते हैं या फिर एक्सप्लोर हो चुके हैं? हैव यू हैव अ सोशल रिलेवेंस, यानी कि ये जो सारे जो इश्यूज़ हैं जो इस बुक में एक्सप्लोर हुए हैं, उनका कोई सोशल रिलेवेंस होता है? क्या वो रियली में सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं या नहीं होते हैं? तो हमें अपने इस थॉट के ऊपर एक रीज़न देना है, और इलस्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, दर्शाना। ओके, तो इलस्ट्रेट करना है क्या? विद 2 एग्जांपल्स, हमें कम से कम 2 एग्जांपल्स देने हैं और उन्हें अच्छे से डिफाइन करना है। ओके, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको स्टिल लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी।